मित्रों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक भक्ति और श्रद्धा से भरी पवित्र कथा की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष 2025 में तुलसी विवाह रविवार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिन कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी का है, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यही वह दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का दिव्य विवाह संपन्न होता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सच्ची और अद्भुत कथा, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। बहुत समय पहले धर्मध्वज नामक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। उनकी पत्नी मालवती भी अत्यंत पुण्यवान थीं। दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की ताकि उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म होगा जो स्वयं लक्ष्मी जी का अंश होगी। समय आने पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन स्नान कर पूजा करती और भगवान का ध्यान करती। उसका मन सदैव भक्ति में लीन रहता। जब वह युवती हुई तो उसने निश्चय किया कि वह उसी से विवाह करेगी जो सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाला हो। उसी समय समुद्र के भीतर से एक असुर जन्मा, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर कोई साधारण असुर नहीं था, वह भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली, रूपवान और वीर था। जब उसका विवाह वृंदा से हुआ तो वृंदा की पतिव्रता शक्ति ने उसे अजेय बना दिया। उसकी पत्नी की निष्ठा और भक्ति के कारण देवता भी उसे पराजित नहीं कर सके। जालंधर का अहंकार बढ़ता गया। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू किया। उसने स्वर्ग पर अधिकार करने की ठानी। देवता जब असहाय हो गए तो वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे विष्णु, जालंधर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कृपा कर अधर्म का अंत करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। वह अपने पतिव्रता धर्म के अनुसार उनकी सेवा करने लगी। लेकिन जब उन्होंने भगवान विष्णु का वास्तविक स्वरूप देखा तो उन्हें सारा सत्य समझ आ गया। वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और उसी क्षण जालंधर युद्ध में मारा गया। यह जानकर वृंदा का हृदय शोक से भर गया। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैं आपको शाप देती हूं कि आप पत्थर के समान स्थिर हो जाएं। इतना कहकर वृंदा ने योगाग्नि में प्रवेश कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के त्याग और भक्ति को नमन किया। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पवित्रता अमर रहेगी। तुम इस धरती पर तुलसी के रूप में पूजित होगी। मेरे पूजन में तुम्हारे बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा। उसी क्षण वृंदा का शरीर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया और भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने घोषणा की, हे तुलसी, हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को तुम्हारा विवाह मुझसे किया जाएगा। उस दिन मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारा वर बनूंगा और यह विवाह सृष्टि में धर्म, प्रेम और भक्ति का प्रतीक बनेगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और तुलसी माता से विवाह करते हैं। इसके बाद ही सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि। इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। हर घर में इस दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तुलसी के पौधे को वधू के रूप में सजाया जाता है। शालिग्राम जी या विष्णु भगवान को वर के रूप में विराजित किया जाता है। फिर वेद मंत्रों और आरती के साथ विवाह संपन्न होता है।
तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह करते हैं उनके घर में लक्ष्मी और विष्णु का स्थायी वास होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह एक दिव्य संगम है जहां भक्ति और प्रेम एक साथ मिलते हैं। तुलसी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ईश्वर को भी झुका सकती है। वृंदा का त्याग और निष्ठा हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, तुलसी विवाह की यह सच्ची कथा केवल भक्ति की नहीं बल्कि नारी शक्ति और समर्पण की भी मिसाल है। जब भी आप तुलसी के सामने दीप जलाएं, याद रखें कि यह वही वृंदा हैं जिन्होंने धर्म और प्रेम के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। तुलसी माता हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति में शक्ति है और प्रेम में परम सत्य छिपा है। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु।